बिफोर वी बिगिन, yesterday हमने पढ़ा था कि डिवोशनल सर्विस इन प्रैक्टिस, इसके दो पार्ट हमने पढ़े थे। एक होता है, क्या बोलते हैं उसे? हरे कृष्ण प्रभु की वैदिक भक्ति और साध्य। रागानुग भक्ति। यस, वैदिक भक्ति एंड रागानुगा भक्ति। तो प्रश्न ये है, जिसको भी आंसर करना है वो हैंड रेस करना, कि प्रैक्टिस करते वक्त रागानुगा भक्ति कैसे आ गया। रागानुगा भक्ति तो भाव के स्टेज पे आता है, तो इतनी जल्दी रागानुगा भक्ति कैसे आ गया? तो प्रभुपाद ने एक्सप्लेन भी करा है उसको। क्या रागानुगा भक्ति का अर्थ ये है कि प्रैक्टिस करते करते प्रैक्टिस में ही राग आ गया इतनी जल्दी? तो आ गया तो कैसे आ गया? अगर आ गया तो उसको प्रैक्टिस क्यों बोल रहे हैं? फिर तो वो स्पॉन्टेनियस हो जाएगी ना, फिर तो अपने आप आएगी, कृष्णा प्रेम मिल जाएगा उनको। ये स्पिरिचुअली माता जी। प्रभु जी उसमें वैदिक भक्ति जो हम साधना भक्ति करते हैं तो हमें गुरु के और शास्त्रों के अनुसार हमें पालन करना होता है। तो उसमें हम चाहे 16 माला जप हो, चाहे भगवान की सेवा और रीति सेवा हो, कुछ भी हो, तो हम गुरु के निर्देशानुसार ही करते हैं। तो उसमें हमें चाहे इच्छा हमारी नहीं भी है तब भी हम उसको करे जा रहे हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो अपने आप ही स्पॉन्टेनियस अपने आप ही वो होनी शुरू हो जाती है। तो वो प्रोसेस रागानुगा में आ जाता है। फिर अभी तो हम सिर्फ वैदिक भक्ति की तरफ ही हम हैं। बट फिर अगर वो स्पॉन्टेनियस हो रही है तो उसको रागानुगा भक्ति, भक्ति के तीन तीन टाइप्स बताए थे ना शिला रूप गोस्वामी ने, हाँ, जिसमें पहला डिवोशनल सर्विस इन प्रैक्टिस, दूसरा क्या था? दूसरा भाव भाव भक्ति, तीसरा भाव, प्रेमा तीसरा भक्ति। प्रेम भक्ति। तो उसको हाँ, फिर भाव भक्ति में डालना चाहिए था रागानुगा हाँ, भक्ति को, प्रैक्टिस में क्यों डाला? क्या फर्क है? अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भाव रागानुगा भक्ति भक्ति की को भाव में भाव डालना भाव चाहिए था। भाव भक्ति की फर्स्ट भाव भक्ति की फर्स्ट स्टेज यही है ना, साधना भक्ति। इसी में जब हम इसको प्रैक्टिस करेंगे तभी हम भाव भक्ति के स्तर पे ऊपर जा पाएंगे ना। लेकिन ये अलग रागानुगा स्टेज, तो रागानुगा भक्ति को रागानुगा भक्ति के अंदर डालना चाहिए था। डिवोशनल सर्विस इन प्रैक्टिस के अंदर रागानुगा भक्ति क्यों डाली गई? एक तो डाली वैदिक भक्ति। वैदिक भक्ति मतलब केवल अपने सीनियर्स के आज्ञा का पालन करना, ठीक है। हाँ, लेकिन उनके गाइडेंस में करना। के प्रैक्टिस के अंदर एक और पार्ट डाल दिया, रागानुगा भक्ति। तो वो दूसरा क्यों डाला गया? किससे राग उत्पन्न हुआ है? अगर नाम रागानुगा है तो भगवान किससे राग उत्पन्न? भगवान भगवान से संबंध बनता है ना जब हम आप सेवा करेंगे उनकी। क्योंकि हमारे अंदर सेवा की होती है, अंदर सुप्त अवस्था में होती है, तो उसको जागृत करता है वो, जब हम वैदिक भक्ति का पालन करते हैं तो। नहीं, भगवान से संबंध हम्म। इतनी जल्दी नहीं बनता प्रैक्टिस करते वक्त। अगर भगवान से संबंध बन जाता तो इसको रागानुगा भक्ति में ही डाला जाता। इसलिए ये वाला रागानुगा और जो दूसरा रागानुगा है, दोनों में फर्क है। तो वो जरा एक बार दोबारा से देखते हैं। तो तीन पार्ट बताए थे हमने भक्ति के। पहला था डिवोशनल सर्विस इन प्रैक्टिस, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? साधन भक्ति प्रभु जी। साधन भक्ति। एक साधक साधन भक्ति करता है, यानी कि प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है वैधि भक्ति। वैधि भक्ति मतलब रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स जस्ट फॉलो कर रहा है। गुरु ने कहा है, गुरु की आज्ञा है, सुबह जल्दी उठना है, माला करनी है, मंगल आरती में जाना है, गुरु पूजा करनी है, क्लास सुननी है, भक्तों का संग करना है, प्रसाद पाना है ना, और सेवा करनी है, और प्रचार करना है। तो उस साधक को कोई अंदर से मन नहीं है करने का, बट वो फिर भी बस इसीलिए कर रहा है कि गुरु प्रसन्न हो जाएंगे। और इसका दूसरा पार्ट है रागानुगा भक्ति। रागानुगा भक्ति में उसको भगवान से कोई राग नहीं है, बट उसको राग आ गया है, साधना भक्ति को करने में उसको राग आ गया है। यानी उसे सुबह जल्दी उठना उसे अच्छा लग रहा है, और लेट उठता है तो उसे खुद ही बुरा लगता है, यार आज मैं क्यों लेट उठा। तो इसलिए उसको उसको राग आया है, लेकिन भगवान के प्रति नहीं आया है। उसको किसके प्रति राग आया है? रूल्स एंड रेगुलेशंस के प्रति। उसको अगर वो गलती से प्रसाद ना पाए, कुछ और मिल रहा हो, तो परेशान हो जाता है एक साधक कि मेरे को प्रसाद नहीं मिल रहा है, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, कहाँ से मिलेगा प्रसाद। उसको रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने में अच्छा लगता है। गलती से किसी माता जी को देख लिया और उन्होंने सही से कपड़े नहीं डाल रखे थे, तो अब उसको बुरा लगता है कि मैंने उस साइड देखा ही क्यों, ऑल्दो उसकी गलती नहीं थी, गलती से देख लिया।
जिससे देखा ही क्यों, ये रूल रेगुलेशंस के प्रति अटैचमेंट आ गया है। तो इसलिए इसको इसको बोलते हैं रागानुगा भक्ति इन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में राग आया है, कृष्णा के प्रति राग नहीं आया है। प्रैक्टिस में राग आया है कि गुरु ने जो गाया उसको फॉलो करना है, और मेरे को मजा भी आ रहा है उसको फॉलो करने में। ठीक है, तो आज नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। जिन भक्तों ने बहुत टाइम से रीड नहीं करा है वो पढ़ना चाहेंगे क्या, या फिर जो अलग टाइम जोन से ज्वाइन करें हैं आज स्पेशल? चंद्रशेखर प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, आप पढ़िए, मैं नहीं पढ़ सकता, I'm सॉरी। ओके ओके, श्योर। और कोई रीड करना चाहता है? परमानंद प्रभु जी, ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, कल एक पैराग्राफ हमने पढ़ लिया था, उसको एक बार दोबारा रीड करना है। हमने उसको डिस्कस नहीं करा था। जिसमें 84 lakhs वाला वर्णन आता है ना, वो वाला पैराग्राफ। ये मान लीजिए करके ये वाला यस होगा ना? यस, जी करेक्ट। जी। श्री जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। भक्ति रसार में सिंधु की जय। मान लीजिए कि मनुष्य अपने इस मानव जीवन में कृष्ण भावना मृत्यु का विकास नहीं कर पाता, तब वह जन्म मृत्यु के चक्कर में फेंक दिया जाएगा, जिसमें जीवन की 84 लाख योनियां होती हैं, और इस तरह उसका आध्यात्मिक स्वरूप खो जाएगा। उसे यह ज्ञात नहीं रहता कि वह वृक्ष बनेगा या पशु पक्षी अथवा अन्य ऐसा कुछ, क्योंकि जीवन की अनेक योनियां होती हैं। मूल कृष्ण भावना मृत्यु को जागृत करने के लिए शील रूप गोस्वामी संस्तुत करते हैं कि हमें गंभीरता पूर्वक अपने मनों को किसी किसी न किसी तरह कृष्ण में लगाकर मृत्यु से निडर बनना चाहिए। मृत्यु के बाद हमें अपना गंतव्य ज्ञात नहीं होता, क्योंकि हम पूरी तरह प्रकृति के नियमों के वशीभूत होते हैं। एकमात्र भगवान कृष्ण की प्रकृति के नियमों के नियामक हैं। अतएव यदि हम गंभीरता पूर्वक कृष्ण की शरण में जाते हैं, तो हमें अनेकानेक योनियों में वापस फेंके जाने का भय नहीं रह जाता। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है, निष्ठावान भक्त को निश्चित रूप से कृष्ण के धाम में भेज दिया जाएगा। पद्म पुराण में भी इसी विधि की सलाह दी गई है। उसमें कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव भगवान विष्णु का स्मरण करे। वह ध्यान अर्थात कृष्ण का निरंतर स्मरण कहलाता है। कहा गया है कि मन को विष्णु में स्थिर करके ध्यान करना चाहिए। पद्म पुराण की संस्तुति है कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को ध्यान द्वारा सदैव विष्णु के स्वरूप पर स्थिर रखे और उसे क्षण भर भी न भूले। चेतना की यह अवस्था समाधि कहलाती है। हमें अपने जीवन के कार्यकलापों को इस प्रकार ढालने का प्रयत्न करना चाहिए कि हम विष्णु या कृष्ण को निरंतर स्मरण रखें। यही कृष्ण भावना मृत है। चाहे कोई विष्णु के चतुर्भुज रूप में अपने मन को केंद्रित करे या दो भुजा वाले कृष्ण रूप पर, दोनों एक ही हैं। पद्म पुराण की संस्तुति है कि जैसे भी हो सदैव विष्णु का चिंतन करो, किसी भी परिस्थिति में उन्हें मत भुलाओ। वास्तव में समस्त विधि विधानों में यही सबसे मूल बात है, क्योंकि जब किसी काम को करने के लिए अपने से बड़े का आदेश होता है, तो उसी के साथ निषेध भी रहता है। जब यह आदेश होता है कि सदैव कृष्ण का स्मरण करो, तो निषेध यह होता है कि उन्हें कभी भी मत भूलो। इस सरल आदेश तथा निषेध के दायरे में सारे विधि विधान पूर्णतया आ जाते हैं। हरे कृष्णा। यह विधि हरे विधान। कृष्णा, हरे थैंक कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर रीडिंग प्रभु जी। तो प्रपात लिख रहे हैं कि अगर कोई इस जीवन में कृष्णा भावना अमृत, कृष्णा कॉन्शियस पर्सन नहीं बनता है, तो वो उसका क्या होगा, वो दोबारा से 84 लाख योनियों में फेंक दिया जाएगा। तो कभी कभी हमारे मन में भी एक शंका आ सकती है कि ये वाला जीवन तो मुझे थोड़ा मटेरियली इंजॉय करना है,
नेक्स्ट जीवन से मैं पक्का अच्छे से भक्ति करूंगा, क्योंकि मैंने थोड़ी बहुत भक्ति कर ली है, तो हो सकता है मेरे को मनुष्य जीवन तो मिल ही जाएगा, बट अभी मैं थोड़ा इंजॉय कर लूं, नेक्स्ट जीवन से पक्का करूंगा। तो इसका क्या है, इसका उदाहरण हम देखते हैं वाल्मीकि से। तो वाल्मीकि का पिछले जन्म से देखते हैं। सबने वाल्मीकि का स्टोरी तो सुनी है कि वाल्मीकि वाल्मीकि कैसे बने। पहले वो क्या थे, डाकू थे, है ना। और फिर नारद मुनि आए, उनको प्रीच करा, और उन्होंने क्या बोलना स्टार्ट कर दिया, मरा मरा, क्योंकि राम नहीं बोल पा रहे थे, मरा 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 मरा, है ना। ये सब तो सबको पता है ये वाली स्टोरी। अब उनसे एक जन्म पीछे चलते हैं। वाल्मीकि जी क्या थे एक जन्म पहले। एक जन्म पहले वो थे एक साधु, बहुत प्योर पर्सन, है ना। भगवान की बहुत बड़े भक्त थे, है ना। लेकिन उनसे हो गई एक गलती, है ना। एक अपराध या एक पाप, उनसे बहुत भारी गलती हो गई। अब उस गलती का परिणाम क्या हुआ, अगले जन्म में उन्हें मनुष्य शरीर तो मिला, परंतु भक्तों का संग नहीं मिला, और उनकी बुद्धि मिली, कैसी बुद्धि, डाकू वाली बुद्धि, यानी कि तमोगुणी बुद्धि। संग कैसा मिला, तमोगुण। और अंधकूप में, अपने फैमिली को मेंटेन करने के लिए अंधकूप में वो, आई थिंक अपने जीवन का आधे टाइम तो उन्होंने इसी में वेस्ट कर दिया। बाद में फिर उनको भगवान, क्योंकि उनके पास सुकृति पहले से थी, क्योंकि पिछले जन्म से उनकी भक्ति चल रही है, फिर उन्होंने उन्हें नारद मुनि का संग मिला। तो ऐसा हो सकता है कि यदि कोई भक्त इस जीवन में कृष्णा भावना अमृत ना बने, सोचे कि मैं अगले जन्म से बनूंगा, तो हो सकता है अगले जन्म में हमें इतना अच्छा दिमाग ना मिले कि हम भगवान को समझ पाए, इसकी इम्पोर्टेंस को समझ पाए। सब कुछ मिले हमें, लेकिन इतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग ना मिले। और अगर अंडरस्टैंडिंग मिल गई, तो हो सकता है अगले जीवन में इतनी कठिनाई मिले कि तब भक्ति ना कर पाए, है ना। अंडरस्टैंडिंग है बट कठिनाई इतनी है, मेटेरियली बहुत वीक है, तो भगवान को फिर कैसे भक्ति करेंगे। हो सकता है कि लक्ष्मी भी मिल गई, अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी मिल गई, बट भोग इतना ज्यादा मिल रहा है अगले जीवन में, तो भक्ति नहीं कर पाएंगे। जरा सोचिए कि वाल्मीकि जैसे इतने बड़े भगवान के भक्त, उन्होंने एक गलती करी थी, तो उन्होंने उनकी पूरी एक लाइफ का आधा टाइम उन्हें क्या करना पड़ा, डाकू बन के रहना पड़ा। तो हम वाल्मीकि जितने एडवांस तो नहीं है। तो इसीलिए कभी भी ये ख्याल मन में आए, जो मेरे मन में भी आता है, कि अगले जन्म में प्योर डिवोटी बनेंगे, तो ये नहीं आना चाहिए। बिकॉज अगले जन्म का कुछ गारंटी नहीं है कि हमें कैसा परिवार मिले, कैसा ब्रेन मिले, कैसा भक्तों का संग मिले, है ना। ये चीज हमें समझनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रूप गोस्वामी अपने शास्त्रों में लिखते हैं, ये ना केना प्रकारेणा मना कृष्णा निवेशते, कि किसी ना किसी तरीके से बस मन को कृष्णा में लगा दो, किसी ना किसी तरीके से। तो मैंने देखा है कुछ भक्तों को, महाप्रभु ने भी एग्जाम्पल दिखाया है, जब महाप्रभु क्लीनिंग करते थे कौन से टेम्पल में, गुंडीचा टेम्पल। गंभीरा में, हाँ, यस, गंभीरा गुंडीचा मार्जिन। वो मार्जिन। क्लीनिंग करते वक्त किसी भक्त को अगर लेट से झाड़ू चाहिए, तो वो ये नहीं बोलते थे झाड़ू चाहिए कृष्णा कृष्णा, वो देख के समझ जाते थे क्या मांग रहे हैं, मटका चाहिए कृष्णा कृष्णा, केवल कृष्णा कृष्णा ही बोल रहे थे वो क्लीनिंग करते वक्त। तो महाप्रभु बता रहे हैं कि कैसे सारे कार्य करते वक्त कृष्णा को याद रखना है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या आता है, व्रजवधु का। व्रजवधु यानी कि गोपीस का, क्योंकि टॉप मोस्ट एग्जाम्पल उन्हीं का आता है कि वो सारे कार्य करती थी, है ना। पूरे फैमिली थी उनकी, एक उनके बच्चे थे, गाय की सेवा। आपको पता है गांवों में तो पूरे दिन एंगेजमेंट होती है, चेयर पे बैठने का तो टाइम ही नहीं मिलता, राइट। तो उनका एग्जाम्पल आता है गोपीज का। लेकिन ये सब करते हुए भी वो टॉप मोस्ट डिवोटी है। तो इसमें एग्जाम्पल आता है कैसे वो टॉप मोस्ट डिवोटी है। वो हर समय कृष्णा को याद रखती थी। अगर वो मक्खन निकाल रही है ऐसे पिलोते हुए, तो एग्जाम्पल आता है यशोदा माई का, कि वो बिलोते बिलोते गा रही है।
और गाती क्या है, वो कृष्णा की लीला ही गा रही है, और इतने मधुर और इतनी अच्छी पोइट्री लिख रही है कि स्वयं सरस्वती जो कि विद्या की देवी है वो सुनने आ रही है कि क्या पोइट्री है। वो तारीफ कर रही है सरस्वती, कितनी अच्छी पोइट्री लिखी है कृष्णा पे। और जितने भी व्रज वधूज हैं हमेशा कृष्णा को याद करते रहते हैं कुछ भी कर रहे हैं। तो इसलिए रूप गोस्वामी लिखते हैं, ये ना के ना प्रकार है ना, आप कोई भी कार्य कर रहे हो हमेशा कृष्णा को ही याद रखो, है ना। स्मरतव्या सततम विष्णु, विस्मरते ना कदाचित, कि आप हमेशा ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। और यही जो रूल है, ये प्रपात लिख रहे हैं ना कि कोई भी अगर रिकमेंडेशन होती है तो एक निषेध भी होता है। रिकमेंडेशन है कि आप कृष्णा को याद रखो, और बचाव क्या है, आप कृष्णा को कभी भूलो मत। दोनों सेम ही बात है, बट अलग अलग लिखी गई है, क्योंकि इंपॉर्टेंस देने के लिए कि नहीं भूलना, गलती से भी मत भूल जाना कृष्णा को। और यही दो रूल सारे नियम के आधार हैं। सुबह जल्दी क्यों उठना है, कृष्णा कृष्णा की चैंटिंग सुबह अच्छी होती है ना। प्रसाद क्यों पाना है, कृष्णा, क्योंकि कृष्णा को भोग लगा के पाना है, कृष्णा स्मरण में रहेंगे हमारे। अदरवाइज हम पोल्यूट हो जाएंगे, बाहर विषय अन्न खाएंगे तो फिर कृष्णा को याद करना मुश्किल हो जाएगा। भागवतम क्यों सुननी है, कृष्णा को याद करना आसान होगा। गुरु की सेवा किस लिए करनी है, क्योंकि कृष्णा प्रसन्न हो जाएंगे। भक्तों का संग किस लिए करना है, क्योंकि भक्त हमेशा कृष्णा की चर्चा करते हैं। एवरी रूल का सेंटर कौन है, कृष्णा। और फिर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि एक निष्ठावान भक्त हमेशा कृष्णा के अबोर्ड में जाता है, एक निष्ठावान भक्त। तो इसका अर्थ क्या है, क्या केवल निष्ठा होने से हम भगवान के धाम में जा सकते हैं। सो इसका अर्थ ये है कि यदि किसी को निष्ठा होगी तभी वो भक्ति अच्छे से करेगा। यदि किसी की निष्ठा अगर वीक है, ये मैं अपने लिए भी, मुझे भी बहुत अप्लाई करना है इस वाले फॉर्मूला को, तो ये मैं बस किसी और लेक्चर से सुनी सुनाई बातें रिपीट कर रहा हूँ। तो किसी की यदि निष्ठा वीक है तो वो कोई भी कार्य करेगा वो उतना लगन के साथ, उतना अब्जॉर्प्शन के साथ, उतना एक्सक्लूसिवली माइंड के साथ नहीं करेगा, क्योंकि उसकी निष्ठा वीक है। लेकिन यदि किसी की निष्ठा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा निष्ठा, बहुत ज्यादा फेथ है, उसको श्रद्धा बहुत है, तो वो प्रत्येक कार्य को बहुत अब्जॉर्प्शन के साथ करेगा। और जब वो बहुत अब्जॉर्प्शन के साथ करेगा, इसीलिए प्रपात लिख रहे हैं कि एक निष्ठावान भक्त श्योरली ट्रांसफर टू द अबोर्ड ऑफ कृष्णा, कि जो निष्ठावान भक्त होगा वो निश्चित तौर पर भगवान के धाम जाएगा। वो क्यों जाएगा, क्योंकि उसको बहुत फेथ है, श्रद्धा शब्द है विश्वास, सुदृढ़ निश्चय। उसको बहुत श्रद्धा है शब्द पे, भगवान के नाम पे विश्वास है। और कैसा विश्वास है, सुदृढ़, पूरा डिटरमाइंड, बहुत सॉलिड विश्वास है। उसके बाद प्रपात यही लिख रहे हैं कि बस हमें कृष्णा को याद करना है, कृष्णा को कभी भूलना नहीं है। इसका जो श्लोक है संस्कृत का, वो कल मैंने ग्रुप पे डाल दिया था, आप चाहें तो एक बार पढ़ सकते हैं। स्मर स्मर्त्यम सततम विष्णु, विस्मर्त्यम ना कदाचित, कि हमेशा स्मरण में रखना है विष्णु को, सततम हमेशा, विस्मृतम कभी भूलना नहीं है। विस्मृतम मतलब भूलना, ना मतलब नहीं, कदाचित कभी भूलना नहीं है, विस्मृतम नहीं करना। और ये ही दो रूल्स हैं, वो बाकी सभी के आधार हैं। और कोई भक्त अभी रीड करना चाहेंगे। ब्रजपेरी माता जी, आपने शायद कल रीड करा था ना। प्रभु जी रीड करने के लिए, हाँ मतलब मैंने नहीं खड़ा किया है, मेरे को तो बीच में एक क्वेश्चन था तो इसलिए खड़ा किया था। लास्ट में लेते हैं फिर है। हाँ जी, हाँ जी।
रुचिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कहाँ से पढ़ना है प्रभु? The regulative principle is applicable to all varna and ashrams. ओके। आते पेज नंबर 24 से 24 का फर्स्ट पैराग्राफ है। ये विधि विधान सभी वर्णों और तथा आश्रमों पर लागू होता है। ओके माता जी, थैंक यू। ये विधि विधान सभी वर्णों तथा आश्रमों पर लागू होता है। वर्ण चार है: ब्राह्मण, पुरोहित तथा बुद्धिजीवी, क्षत्रिय, योद्धा तथा राजनीतिज्ञ, वैश्य, व्यापारी तथा कृषक, और शूद्र, श्रमिक तथा सेवक। मानक आश्रम भी चार है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। ये विधि विधान न केवल ब्रह्मचारियों द्वारा पालन के लिए है, अपितु सभी आश्रम वालों के लिए है। चाहे कोई नौसिखिया ब्रह्मचारी हो या अत्यंत प्रगत सन्यासी हो, इससे कोई अंतर नहीं आता। भगवान को निरंतर स्मरण करना और उन्हें एक क्षण के लिए भी विस्मृत न करना, ये नियम हर एक को अवश्य पालन करना होता है। यदि इस आदेश का पालन किया जाता है तो अन्य सारे विधि विधान एक एक करके स्वतः पालित हो जाते हैं। अन्य सारे विधि विधान इसी एक आधारभूत सिद्धांत के अधीन माने जाने चाहिए। विधि विधानों के आदेशों तथा कर्म के फलों का उल्लेख श्रीमद् भागवत में हुआ है। राजा निमि को उपदेश देने के लिए आए हुए 9 मुनियों में से चमत्स मुनि ने राजा से कहा, चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र भगवान के सर्वव्यापी रूप के विविध अंगों से इस प्रकार उत्पन्न हुए: ब्राह्मण सिर से, क्षत्रिय बाहों से, वैश्य कमर से तथा शूद्र पांवों से निकले। इसी प्रकार सन्यासी सिर से, वानप्रस्थ बाहों से, गृहस्थ कमर से तथा ब्रह्मचारी पांवों से उत्पन्न हुए। ये विभिन्न वर्ण तथा आश्रम योग्यता के आधार पर बने हैं। भगवत गीता में पुष्टि हुई है कि चारों वर्ण तथा चारों आश्रमों की सृष्टि स्वयं भगवान ने व्यक्तिगत योग्यताओं के अनुसार की है। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों को भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करने होते हैं, उसी प्रकार वर्णों तथा आश्रमों की योग्यता तथा पद के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य होते हैं, किंतु इन समस्त कार्यों का एकमात्र लक्ष्य भगवान ही रहता है। भगवत गीता में पुष्टि की गई है कि भगवान परम भोक्ता है। अतएव चाहे कोई ब्राह्मण हो या शूद्र, उसे अपने कार्यों द्वारा भगवान को तुष्ट करना होता है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत के एक श्लोक द्वारा भी हुई है, जिसका अर्थ है, हर व्यक्ति को अपने विशेष कर्म में संलग्न रहना चाहिए, किंतु ऐसे कर्म की पूर्णता की परीक्षा यह है कि ऐसे कर्म से भगवान कितने संतुष्ट हुए हैं। यहाँ ये आदेश है कि मनुष्य को अपने पद के अनुसार कर्म करना चाहिए, और ऐसे कर्म से या तो परम पुरुष को संतुष्ट करना होगा, अन्यथा उसे अपने पद से नीचे उतरना होगा। उदाहरणार्थ, भगवान के सिर से उत्पन्न ब्राह्मण का कार्य शब्द ब्रह्म अर्थात दिव्य वैदिक शब्दों का उपदेश देना है। ब्राह्मण को सिर होने के कारण शब्द ब्रह्म का उपदेश तो देना ही है, किंतु साथ ही उसे भगवान के निमित्त भोजन भी करना है। वैदिक आदेशों के अनुसार जब ब्राह्मण भोजन करता है तो ये समझना चाहिए कि उसके माध्यम से भगवान भोग लगा रहे हैं, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि ब्राह्मण भगवान के निमित्त भोजन तो ग्रहण करे, पर संसार को भगवत गीता के संदेश का उपदेश ना दे। वस्तुतः जो व्यक्ति गीता के संदेश का उपदेश देता है, वह कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है। इसकी पुष्टि गीता में ही की गई है। ऐसा उपदेशक वास्तव में ब्राह्मण होता है, और इस तरह उसे भोजन कराने से साक्षात भगवान को भोजन कराया जाता है। इसी तरह क्षत्रिय को माया के प्रहारों से लोगों की रक्षा करनी होती है, यही उसका कर्तव्य है। उदाहरणार्थ, जो ही महाराज परीक्षित ने एक काले व्यक्ति को एक गाय का वध करने का प्रयास करते हुए देखा, त्यों ही उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली और उस काले पुरुष को, जिसका नाम सली था, मारना चाहा। यही क्षत्रिय का कर्तव्य है। संरक्षण प्रदान करने के लिए हिंसा की आवश्यकता पड़ती है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन को हिंसा करने का आदेश जनता को संरक्षण प्रदान करने के लिए ही दिया था। वैश्यों का कार्य है अन्न उत्पादन करना, अन्न का व्यापार करना और उसका वितरण करना। श्रमिक वर्ग या शूद्र वे हैं
जिनमें ब्राह्मणों, क्षत्रियों अथवा वैश्य जितनी बुद्धि नहीं होती, अतः वे अपने शारीरिक श्रम द्वारा इन उच्च वर्णों की सहायता करने के निमित्त है। इस प्रकार समाज के विभिन्न वर्णों में पारस्परिक सहयोग तथा आध्यात्मिक उन्नति पाई जाती है। जब ऐसा सहयोग नहीं होगा तो समाज के सदस्यों का अधःपतन हो जाएगा। इस तरह के युग कलयुग में वर्तमान स्थिति यही है। कोई भी अपना कर्तव्य पूरा नहीं करता और प्रत्येक मनुष्य अपने को ब्राह्मण या क्षत्रिय कहकर ही गर्वित रहता है। किंतु वस्तुतः ऐसे लोग पदविहीन होते हैं। वे भगवान के संपर्क से विलग हो चुके होते हैं, क्योंकि वे कृष्ण भावना भावित नहीं होते। अतएव कृष्ण भावनामृत आंदोलन सारे मानव समाज को सही स्थिति में लाने के निमित्त है, जिससे हर व्यक्ति सुखी रहे और कृष्ण भावनामृत विकसित करके लाभ उठाए। भगवान श्री कृष्ण ने हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी फॉर रीडिंग। इसके बाद हमें ये रूल तो पता लग गया कि हमें ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। अब इसी के बेसिस पे अलग अलग रूल्स बनाए गए, सभी के लिए अलग रूल्स। सभी के लिए अलग कैसे? यदि किसी व्यक्ति की क्वालिटीज हैं कि उसे पठन पाठन में बहुत ज्यादा रुचि है उसकी, है ना, बुक से बहुत प्रेम है, तो उनको ब्राह्मणास बनाए। उसके अंदर ब्राह्मण्स की क्वालिटी है, वो क्लीनिनेस पसंद है उसको, है ना, ट्रुथफुलनेस पसंद है, अपने इंद्रियों पे संयम उसको पसंद है, तो उसको ब्राह्मण कैटेगरी में डाला गया और उसकी ड्यूटीज बनाई गई कि आपको ये भगवान का संदेश समझना है और उसको लोगों को समझाना है, ये आपकी ड्यूटी है। तो दिस इज ब्राह्मण्स। और आपको प्रसाद पाना है। अगर कोई व्यक्ति भगवान का प्रचार करते हुए किसी के घर से प्रसाद लेता है, तो ऐसा समझा जाता है कि भगवान ने स्वयं प्रसाद लिया है। फिर किसी को क्षत्रिय बनाया गया जो बहुत पावरफुल हैं, जिन्हें लॉ ऑर्डर मेंटेन करना आता है, जिन्हें लोगों को कंट्रोल करना आता है, जिन्हें पता है कि लोगों का हित कैसे करना है, और वो किसके गाइडेंस में काम करेंगे? ब्राह्मणास के गाइडेंस में। तो ये सब क्यों डिवाइड करा गया? क्योंकि लोगों के अंदर अलग अलग क्वालिटीज हैं, तो उस क्वालिटीज के हिसाब से उनके अंदर वर्क को डिफाइन करा गया, ताकि जब वो कोई कार्य करें तो नेचुरली वो कार्य करें, उनको जबरदस्ती ना लगे, बहुत घुटन ना हो। लेकिन आज के समाज में हम देखते हैं कि बाय सोसाइटी स्टूडेंट्स को जबरदस्ती किसी एक फील्ड में घुसा देती हैं कि आप ये बन जाओ। जब तक वो बच्चे बनते हैं तब बाद में वो परेशान होते हैं कि ये तो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं ये कहाँ आ गया। अब अगर कोई व्यक्ति परेशान है तो भक्ति तो दूर की बात है, वो तो खुद ही परेशान नहीं रहेगा ना। भक्ति करने के लिए तो क्या चाहिए? एक धीर धीर, है ना, एक धीर माइंड चाहिए। लेकिन बिना धीर माइंड से कोई कैसे भक्ति करेगा? तो आजकल सब शूद्र हैं जो अपनी क्वालिटीज के हिसाब से कार्य नहीं करते हैं। वो क्योंकि क्वालिटीज बताने के लिए ब्राह्मणास चाहिए। पहले गुरु बताते थे एक शिष्य को कि आपके अंदर ये क्वालिटीज हैं तो आप ये हो। तो एक एग्जाम्पल आता है कि एक बार एक स्टूडेंट एक गुरु के पास गया। खासकर पहले क्या होता था कि मोस्टली ब्राह्मण और क्षत्रियों को एडमिशन मिलता था, बिकॉज वही क्वालिफाइड है पढ़ने के लिए। वैश्यों को तो वैदिक शिक्षा की क्या जरूरत, उन्हें तो व्यापार करना है, प्रोडक्शन करना है ना। और शूद्रों को भी बात माननी है। तो एक व्यक्ति गया, शूद्र का पुत्र था वो एक ब्राह्मण के पास गया कि मेरा वरण क्या है। तो उनसे पूछा गया कि आपके पिता कौन है। ब्राह्मण ने पूछा उस स्टूडेंट से कि आपके पिता कौन है, उसके हिसाब से मैं बताऊंगा कि आपका वरण क्या है। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं आपको बताऊंगा मेरे पिता कौन है। वो अपनी मम्मी के पास वापस आया और उसने अपनी मम्मी से पूछा मेरे पिता कौन है। तो उसकी मम्मी ने बताया कि देखो मुझे नहीं पता आपके पिता कौन है, क्योंकि उसकी मम्मी जो है वैश्या थी। अब वो स्टूडेंट उस ब्राह्मण के पास जाके सच सच बता दिया कि देखो मेरे को भी नहीं पता मेरे पिता कौन है, मेरी मम्मी को भी नहीं पता मेरे पिता कौन है।
तो आप बताओ मेरा वर्ण क्या है। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि आपका जो वर्ण है वो ब्राह्मण है। क्यों? क्योंकि आप सच बोलते हो। आप ये नहीं सोचते कि सामने वाला क्या सोचेगा, क्योंकि आप सच बोल रहे हो। आपके अंदर सच की क्वालिटी बहुत ज्यादा है, आप ब्राह्मण हो। और उसको एडमिशन भी दे दिया उस गुरुकुल में। तो पहले हमारी सोसाइटी में ब्राह्मण्स होते थे, और प्रत्येक प्रत्येक जितने भी मेल होते थे, यानी कि है ना, जो भी, उन सबको ब्रह्मचारी बनाया जाता था 5 वर्ष की उम्र से। प्रहलाद महाराज भी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? कौमारम आचरत प्राज्ञो भगवान धर्मामिहाम। क्योंकि 5 वर्ष की उम्र से उनको ब्रह्मचारी ट्रेनिंग दी जाती थी। और गुरु जब इतने टाइम से अपने शिष्य को देखता था 5 वर्ष की उम्र से, तो 20 वर्ष की उम्र तक आते आते तो गुरु को दिख जाता था कि इसके अंदर क्या क्वालिटी है। और उस हिसाब से उनका वर्ण डिसाइड करा जाता है। तो मेन पॉइंट ये है कि कृष्णा को कैसे आसानी से याद रखा जा सकता है सभी के लिए। ऐसा ना हो कि केवल ब्राह्मण से कृष्णा को याद कर पाए। सभी को अलग अलग ड्यूटीज दी गई, बट साथ में ये भी बोला गया कि आपको कृष्णा को याद रखना है। अगर आपका दिमाग अच्छा चलता है, आप शास्त्रों का अध्ययन करो, कृष्णा को याद रखो और सबको समझाओ। अगर आप बहुत पावरफुल हो, बहुत रजोगुण है आपके अंदर, है ना, आपको राज करना है, तो आप उस शक्ति का प्रयोग कैसे करो? अच्छा राज करके, ताकि सबको कृष्णा कॉन्शियस बनाओ। एक धर्म राज्य की स्थापना करो जहां पर धर्म है। यदि कोई वैश्य है जिसको बहुत ही अर्थ में बहुत रुचि है, तो उनके लिए क्या निर्देश है कि आप बहुत ज्यादा बिजनेस तो करो, लेकिन बिजनेस कैसा करना है आपको? आपको अन्न की उत्पादन करना है। क्योंकि वो अन्न जब सब पाएंगे, ब्राह्मण भी अन्न लेगा, क्षत्रिय भी लेंगे, है ना, शूद्र भी लेंगे, तो सबका विकास होगा। आपने भगवत गीता में पढ़ा होगा कि अन्न के माध्यम से ही हमारी ब्रेन की नरिशमेंट होती है। हम हमारे जो बॉडी की नरिशमेंट होती है वो अन्न से होती है। और वो अन्न कैसे आता है? यज्ञ करने से। ऐसे 3rd चैप्टर में आता है। तो इसलिए वैश्य की ड्यूटीज डिफाइन करी गई, लेकिन साथ में आपको क्या करना है? कृष्णा को याद रखना है। अब शूद्र है, शूद्र ने कहा कि ना मेरे पास अच्छा ब्रेन है, ना मेरी बॉडी में पावर है, और ना मैं बिजनेस करने के लिए मुझे आता है, मतलब मेरे को कुछ नहीं आता। तो वो कैसे कृष्णा को याद रखेंगे? उन्हें बस फॉलो करना है। उनको कहा गया कि आप सबकी सेवा करो, आप वैश्यों की सेवा करो, आप क्षत्रियों की भी सेवा करो, आप ब्राह्मण्स की भी सेवा करो, और आप हमेशा कृष्णा को याद रखो। तो किसी को भी रिजेक्ट नहीं करा गया, सभी को एक्सेप्ट करा गया। एक रूल सभी के लिए है, हमेशा कृष्णा को याद रखो। और उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसको ड्यूटीज दी गई। तो ये ब्राह्मण होना कोई पोजीशन नहीं है, वो उसकी क्वालिटी के हिसाब से उसको कार्य मिला है। बट अभी तो कलयुग चल रहा है, और कलयुग में क्या है? जन्म जाए थे शूद्र। जन्म से सब कौन है? शूद्र। ओके, नेक्स्ट, एनीवन वांट्स टू रीड? रितु माता जी, संजय हरि प्रभु जी, नीति संयम माता जी, आलोक प्रभु जी, ब्रज रेणु प्रभु जी, एनीवन वांट्स टू रीड? हरे कृष्णा प्रभु, मैं कहीं बाहर होता हूँ। ओके प्रभु जी। नीति माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे? संजय प्रभु जी। एक मिनट प्रभु जी, मैं पढ़ती हूँ प्रभु जी। ओके। मैं किसी काम में बिजी थी। पेज नंबर प्रभु जी, मैं बुक्स लेके नहीं बैठी हुई थी। पेज नंबर, नित्य सेविका तुलसी माता जी, पेज नंबर क्या है? 26 पेज। 26। माता जी 26 है, फर्स्ट सेकंड भगवान श्री पैराग्राफ। कृष्ण ने उद्धव को भगवान श्री उपदेश कृष्ण दिया। ने उद्धव को उपदेश दिया।
ओके। हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को उपदेश दिया था कि मानव समाज के वर्ण तथा आश्रम के विधि विधान का पालन करके मनुष्य भगवान को तुष्ट कर सकता है, और इस तुष्टि के फलस्वरूप सारा समाज बिना किसी कठिनाई के जीवन की सारी आवश्यकताएं बाहुल्य में प्राप्त कर सकता है। इसका कारण यह है कि भगवान आखिरकार अंत अन्य समस्त जीवों का पालन करते हैं। यदि सारा समाज अपना अपना कर्तव्य करता रहे और कृष्ण भावनामृत में रत रहे, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि समाज के सारे सदस्य शांति एवं सुखपूर्वक रह सकेंगे। इस तरह जीवन की आवश्यकताओं का अभाव नहीं रहेगा और सारा संसार बैकुंठ में परिणत हो जाएगा। श्रीमद् भागवत का आदेश और कृष्ण भावनामृत के कर्तव्यों का पालन करने से सारा समाज बैकुंठ धाम में भेजे बिना सही प्रकार से सुखी हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत में ही 11.26.49 श्री कृष्ण ने उद्धव से ही ऐसे ही वचन कह रहे हैं। वे कहते हैं, उद्धव, सारे ही व्यक्ति अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। ये कार्य चाहे शास्त्रानुमोदित हो या सामान्य संसारिक कार्य हो, यदि वे इनमें से किसी भी कार्य के फलस्वरूप कृष्ण भावना भावित होकर मेरी पूजा करते हैं, वे स्वतः ही जगत और परलोक में भी सुखपूर्वक रहते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। कृष्ण के इस कथन से हम इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि कृष्ण भावनामृत में किए गए कार्यों के प्रत्येक मनुष्य की समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत आंदोलन इतना उत्तम है कि इसमें अपने को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा सन्यासी कहने की भी आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति जिस कार्य या व्यवसाय में लगा है वह उसी में लगा रहे। उसे चाहिए कि वह कृष्ण भावना भावित होकर अपने कर्मों के फल से भगवान कृष्ण की केवल पूजा भर करे। इससे सारी स्थिति संभल जाएगी और इस संसार में हर व्यक्ति सुख तथा शांति से रहेगा। नारद पंचरात्र में भक्ति के विधानों का वर्णन इस प्रकार मिलता है। शास्त्रों द्वारा स्वीकृत कोई कार्य जो भगवान की सृष्टि के उद्देश्य से किया जाता है, संत गुरु तथा द्वारा भक्ति का विधान माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में नियमित रूप से भगवान की ऐसी सेवा करता है, तो वह धीरे धीरे भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। आगे पढ़ूं क्या? No, no, thank you much for reading. Okay. सो इसके बाद अब प्रपात बस एंड कर रहे हैं इस चैप्टर को। कुछ कृष्णा उद्धव संवाद से कुछ कोट करके। तो कृष्णा ने उद्धव को टीचिंग दी थी। तो उद्धव हम जानते हैं कि कहाँ से पढ़ के आए हैं, वो बृहस्पति के शिष्य हैं। और कृष्णा ने उनको अलग से टीचिंग्स दी थी। तो 11th कैंटो में एक उद्धव गीता के नाम से भी एक सेक्शन है जो उद्धव को टीचिंग्स मिली थी। उद्धव गीता बहुत फेमस है वो भी। जो भगवत गीता में मिली थी वो कृष्णा अर्जुन संवाद है। लेकिन एक और टीचिंग भी है इसमें, कृष्णा उद्धव संवाद है, तो उसको उद्धव गीता बोलते हैं। एक और गीता भी है भागवतम में 11th कैंटो में, आइला गीता। आइला गीता किसी को पता है? 9th कैंटो में उर्वशी के साथ एक संवाद आता है जिसमें उनका नाम क्या है, पुरुरवा। यदि किसी ने सुना होगा तो पुरुरवा जो अम, उर्वशी के पीछे पागल हो जाते हैं, तो उसका जो नेक्स्ट पार्ट है ना, सेकंड पार्ट, उसके बाद क्या होता है वो 11th कैंटो में दोबारा आता है। 10th कैंटो में कृष्णा की लीलाएं आती हैं, फिर दोबारा से आता है पुरुरवा लीला। जैसे होता है ना लव स्टोरी पार्ट 1, लव स्टोरी पार्ट 2। तो लव स्टोरी पार्ट 1 में क्या होता है, पुरुरवा मटेरियली बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं और वहीं पे स्टोरी खत्म हो जाती है। तो किसी को लग सकता है कि ठीक है बस बहुत इंद्र तृप्ति करेंगे, बहुत मजे में रहेंगे। बट वो इंद्र तृप्ति करने से होता क्या है, वो 11th कैंटो में दोबारा आता है कि उसके बाद क्या हुआ। आई डोंट नो वहां वहां पे कैसे पहुंच गया मैं, बट मुझे कौन सी गीता बताया आपने? आइला गीता, मतलब पहली बार आइला सुना है ये गीता, नाम। उनकी मम्मी का नाम आइला था तो इसलिए उनका उस अच्छा, गीता का नाम है आइला गीता। आइला गीता, जी प्रभु। श्री कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये वही वाली स्टोरी ना जिसमें कि वो अपने छोटे बेटे से वो मांगते हैं उनकी जवानी की? नहीं नहीं, वो अलग है। वो अलग यस, वो अलग है। है। हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे प्रभु जी, ये जब हम ईश्वर द्वारका गए थे तो हमने ये स्थली देखी है जहाँ पे भगवान ने उद्धव जी को गीता गीता का उपदेश दिया था, गीता सुनाई थी।
वहां पे प्रभाग क्षेत्र के बिल्कुल पास में ही है जिस जगह मंदिर अरे बना हुआ है, वहां पे बहुत अच्छा। हरी बोल, अच्छा वहां पर है ये। जी। ओके नाइस। तो 11th कैंटो का ये स्थान माता जी ने ये भी बता दिया, द्वारका के पास है। प्रभास क्षेत्र, प्रभास क्षेत्र के पास में है, जहां पर उद्धव गीता सुनाई गई। तो अर्जुन कृष्णा संवादे कुरुक्षेत्र, और अर्जुन उद्धव संवादे प्रभास क्षेत्र नियर द्वारका, गुजरात। और आइला गीता मेरे को नहीं पता ये कहाँ पे हुआ। तो भगवान प्रभुपाद अभी यही लिख रहे हैं कि जब सब अपने कार्य करेंगे जो भी उनको करना है, तो वो समाज की सारी जरूरतें पूरी कर देंगे। क्योंकि जो बिजनेसमैन होंगे वो अन्न पैदा करेंगे, गांवों की रक्षा करेंगे, गांवों गाय को पालेंगे और प्रोडक्शन करेंगे। हमें एक जीवन जीने के लिए क्या क्या चाहिए, हमें बहुत सारी चीजें चाहिए। जरा सोचिए कि एक सुई, जो बहुत सस्ती सी सुई होती है, 1-2 रुपए की आती है, जरा सोचिए उसको बनाने के लिए क्या क्या प्रोसेस हुआ होगा। एक माइल, माइन के अंदर, माइन को हिंदी में क्या बोलते हैं, खदान, खदान में से लोहा निकाला गया होगा, किसी ने निकाला होगा, उसको प्रोसेस करके लोहा बनाया गया, फिर उससे सुई बनी, फिर वो कहाँ पे बनी, कहाँ से ट्रांसपोर्ट हुई, कहाँ से वो हमारे शहर में आई, कैसे आई, ट्रेन से आई, फ्लाइट से आई, ट्रक से आई, कहाँ से फिर वो शॉप पे आई, और शॉप के बाद हमें मिली। तो एक सुई इतने लंबे प्रोसेस से जाती है। तो आप अपने घर में आसपास यदि हम देखें, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो कितने लंबे प्रोसेस के बाद हमें मिलते हैं। तो इसीलिए एक सोसाइटी को चलाने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स की जरूरत होती है। इसलिए सोसाइटी में वैश्य चाहिए जो प्रोडक्शन करेंगे, शूद्र चाहिए जो वैश्यों की हेल्प करेंगे, और हमें अच्छे क्षत्रिय चाहिए जो राज करेंगे, राज ऋषि होंगे जिन्हें पता है कि सभी जनता के लिए, हित के लिए क्या कार्य है, और ब्राह्मण चाहिए जो डायरेक्शन देंगे सोसाइटी को। और जब सब अपने कार्य ठीक से करेंगे तो सोसाइटी के सभी लोगों की जरूरत पूरी रहेगी, और सब खुशी से रहेंगे, मतलब बिल्कुल पीसफुल होंगे वो। फिर उसके बाद उद्धव गीता में कृष्णा बता रहे हैं कि यदि कोई जो भी कार्य कर रहा है वो अपना कार्य करता रहे, कुछ छोड़े मत। कोई ऑटो भी चला रहा है, ऑटो चलाए, It's 9. बट अपने कार्य से मेरी भक्ति करे। वो जो भी कर रहा है, तो हमने एग्जाम्पल देखा था अभी कोला वेचा श्रीधर का। वो क्या करते थे, बनाना के प्रोडक्ट्स बेचते थे, बनाना और उनके बनाना ट्री के प्रोडक्ट्स, टोकरी वोकरी बनाते थे। बट उनसे क्या करते थे, जितना भी उनकी कमाई होती थी उससे 50% वो भगवान की भक्ति में लगाते थे, गंगा की भक्ति में। तो यदि कोई कोई भी कार्य कर रहा है और लेकिन उससे भगवान की को संतुष्ट करने के लिए कर रहा है, तो वो कार्य की सिद्धि है। तो इसीलिए सभी भक्तों को अपनी कैपेसिटी में कुछ मदद देनी चाहिए, कोई भी मंदिरों को, है ना, गायों की सेवा करनी चाहिए, और ब्राह्मणों को प्रसाद देना चाहिए, या फिर कुछ लक्ष्मी देनी चाहिए, जो भी कैपेसिटी है। या कोई सेवा अगर हम कर सकते हैं अच्छे से तो वो करनी चाहिए, गाइडेंस देनी चाहिए। सबसे अच्छा मेरे को तो लगता है डॉक्टर्स का। डॉक्टर्स कहीं भी चले जाएं, सब उनसे खुशी रहते हैं, क्योंकि सब उनसे गाइडेंस मांगते हैं। तो डॉक्टर्स एक बहुत अच्छे तरीके से सबको हेल्प कर पाते हैं। बट सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं, इंजीनियर्स की भी नीड होती है। तो इंजीनियर्स को किस तरह से अपनी हेल्प करनी चाहिए भक्ति को आगे बढ़ाने में, भक्ति मूवमेंट को। केवल इंजीनियर्स नहीं, जो भी ऑक्यूपेशन है, मैंने तो सारे एग्जांपल्स देखे हैं। एक मंदिर में एक ऑटो वाले को हायर करा गया था कि आपको यहाँ से यहाँ पे प्रसाद लेके जाना है। 1 महीने बाद ऑटो वाला वही था, बट उसके अंदर पूरा चेंज आ गया था। अब वो ऑटो चलाते चलाते हरे कृष्णा करता है, केवल 1 महीने में। तो जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो करना चाहिए, बट कृष्णा को प्रसन्न करके करना चाहिए, तो वो कार्य की सिद्धि हो जाती है। और धीरे धीरे वो कृष्णा के प्रेम, कृष्णा प्रेम की तरफ आगे बढ़ता है, ऐसे प्रपात लिख रहे हैं।
अंडर द डायरेक्शन ऑफ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, एक गुरु के निर्देशन में यदि कोई भगवान को तुष्ट करे तो वो धीरे धीरे भगवान के प्रेम के प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रहा है। तो दिस इज फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर क्या है? साधना भक्ति। कि भक्ति की साधना, एक साधक की पहली स्टेज होती है भक्ति की साधना करना है उसको। साधना कैसे करेगा? सबसे पहले श्रद्धा होगी, तभी वो साधना करेगा। श्रद्धा बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रद्धा पहले स्ट्रोंग करनी चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए। श्रद्धा के बाद साधु संगा, फिर भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, ये सब साधक के स्टेज है। तो ये सब मैप है भक्ति का। तो इसी को हम कल कंटिन्यू करेंगे। और किसी भक्त को कुछ कमेंट्स या एडिशंस, सब्ट्रैक्शंस, रियलाइजेशन शेयर करनी है तो वो शेयर कर सकते हैं। ब्रजपेरी माता जी। प्रभु जी, मेरे को ये पूछना था, जैसे आपने अभी बताया था कि भक्ति जो है, अगर हम सोचें कि हम भक्ति कर रहे हैं तो नेक्स्ट जन्म हमें इंसान का तो मिलेगा, लेकिन उसमें कम बुद्धि भी हो सकती है, तो हम भक्ति मतलब भक्ति नहीं कर सकते हैं अगर बुद्धि प्रॉपर नहीं हुई हमारी। तो कहीं ऐसा भी जन्म मिल सकता है कि जहाँ से हमें भक्ति की सुविधा ही ना मिले करने की। लेकिन अभी तक जो हमने पढ़ा है भगवत गीता में भी और ये भक्ति रसमृत सिंधु में भी, कि भक्ति हमारी कभी नष्ट नहीं होती है। जहां से हमारी भक्ति खत्म हुई है वहीं से शुरू होती है, चाहे हम कोई सा भी जन्म लें। मतलब चाहे अच्छे घर में लें, चाहे कैसे भी घर में लें, तो हमारी भक्ति की शुरुआत वहीं से होती है। तो ये जो आपने बोला था अभी, तो यस यस। तो जो भगवत गीता में लिखा है वो सही है। जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा ना वाल्मीकि का। वाल्मीकि एक बहुत बड़े भक्त थे, बट उनसे एक गलती हो गई थी। उस गलती के कारण वो डाकू बने थे अपने नेक्स्ट जीवन में। बट जब उनकी भक्ति उन्हें दोबारा से मिली, दोबारा से उन्हें भक्त मिले नारद मुनि के रूप में, तो उनकी भक्ति वहीं से स्टार्ट हुई जहां पर उन्होंने छोड़ी थी। बट बीच में गैप आ गया ना, बीच में गैप आ गया उस एक छोटी सी गलती के कारण। उनको कहाँ कहाँ वो बहुत बड़े भक्त थे और कहाँ डाकू डाकू बनना पड़ा। वही भक्त थे ना जो आधा मारते थे एनिमल्स को, वही थे ना। अ, मृगारी नहीं, मृगारी वो अलग थे, मृगारी थे। वो हाँ, मृगारी वो थे, अलग। वो अलग थे। अच्छा, वो हाँ। मृगारी वो अलग थे। बट कहाँ से कहाँ उनको डाकू बनना पड़ा। तो अगले जीवन में हमें अच्छा घर, अच्छा शरीर सब मिल सकता है। बट अगर कोई गलती हो गई हमसे, तो फिर हो सकता है ना कि बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल आ जाएगा। तो यदि कोई भक्ति नहीं कर रहा तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कुछ गलत कार्य वो कर सकता है, क्योंकि माइंड पोल्यूट हो जाता है। और यदि कोई गलत कार्य करेगा तो अगले जीवन में उसकी भक्ति रहेगी, बट हो सकता है कि जितनी बड़ी उसने गलती करी थी उतना बड़ा उसे परिणाम मिलेगा उसको। प्रभु जी, जैसे ये सब चीजें सही हैं, लेकिन एक दिमाग में ये क्वेश्चन भी आता है कि हम जब इतनी भक्ति कर रहे हैं और हमने से जरा सी गलती होने से हमारी सारी भक्ति खत्म होकर हम इस स्टेज पे आ जाते हैं कि हमें लगता ही नहीं है कि भक्ति का कोई फायदा मिला। मैं तो हमसे अच्छे तो वो लोग हैं जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ भी कर रहे हैं और संसार में सरवाइव कर रहे हैं, अच्छे से सुख सुविधाएं सभी कुछ ले रहे हैं, लेकिन भक्ति नहीं कर रहे हैं। तो एटलीस्ट मतलब ये है कि वो भगवत धाम नहीं जा पाएंगे। हमारा एम कुछ और है, उनका एम अलग है। लेकिन वो है तो सुख सुविधाओं से पूर्ण और हर चीज उन्हें मिली हुई है। लेकिन हमारी एक हल्की सी गलती से भी और हम इतना नीचे गिर जाते हैं, तो मन में ये क्वेश्चन आता है कि फिर भक्ति का क्या फायदा हुआ। अब अगले जन्म में भी जैसे वाल्मीकि का आपने एग्जाम्पल लिया कि उनको एक छोटी सी गलती की वजह से वो डाकू बन गए, तो ऐसे कितने जन्म में वो ऐसे सरवाइव कर सकते हैं। तो ये सब चीजें ना दिमाग में वो परेशानी सी पैदा करती है कि हम इतना सब कुछ करने के बाद भी, जैसे भरत महाराज का एग्जाम्पल है कि वो फिर उसमें मतलब सिर्फ आसक्ति हुई। भक्ति तो वो बहुत अच्छी कर रहे थे, लेकिन सिर्फ आसक्ति की वजह से उनको अगला जन्म उसका हिरण का मिला। तो ये चीजें ना थोड़ा सा डिस्टर्ब करती है माइंड को। राइट राइट। कैसे समझेंगे उसको? बहुत अच्छा प्रश्न है माता जी। प्रश्न ये है कि भौतिक लोग ज्यादा अच्छे हैं। एक 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 पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि जब हम भक्ति करते हैं हमसे कोई गलती हो जाए तो हमारा फॉल डाउन हो जाता है। अब एक भौतिक व्यक्ति का तो फॉल डाउन होता ही नहीं है, क्योंकि वो नीचे ही रहते हैं, ऊपर उठते ही नहीं है।
हम ऊपर उठते हैं तो वापस गिर जाते हैं। तो इससे अच्छा भौतिक लोग अच्छे से जी रहे हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि हरे कृष्णा। जी, माता वाल्मीकि जी ने ने बहुत अच्छा छोटी सी क्वेश्चन किया गलती आपसे नहीं जी। करी थी। वाल जी तो ये नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे मीटिंग। वाल्मीकि ने बहुत बड़ी गलती करी थी, जिसके कारण ऐसा, वो छोटी सी गलती नहीं थी, एक गलती थी, लेकिन वो बहुत बड़ी थी। उस बड़ी गलती का परिणाम ये हुआ कि नेक्स्ट जीवन में उनको भक्ति मिलने में टाइम लग गया। अब ये प्रश्न आता है कि भौतिक लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो हमें भी तो एंजॉय कर सकते हैं हम। तो हमें ये समझना होगा कि है ये जेल ही। यदि एक स्टोरी आती है कि एक बार एक जेलर बहुत खुश था अपने किसी कारणवश। तो उसने जितने भी कैदी थे सबको बोला कि आपको जो चाहिए बताओ, मैं आपको दूंगा, एक चीज आप सब मांग सकते हो। तो सभी जेलर मांग रहे हैं कि मेरे को बहुत गर्मी लगती है, रात को मच्छर बहुत आते हैं, आप मेरे काम करो, एसी लगवा के पूरा कवर कर दो, कांच कांच से ना मच्छर ही नहीं आएंगे, है ना। एक ने कहा कि बहुत ठंड लगती है, ठंड में आप अच्छा सा हीटर लगा दो। एक ने कहा बाथरूम बहुत गंदे हैं जेल में, बाथरूम वगैरह साफ करवा दो, थोड़ा कंफर्ट में रहेंगे, है ना। एक ने कहा कि खाना अच्छा नहीं है ना, कि खाना अच्छा करवा दो। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति था उसने कहा कि यहाँ तो सब परेशानी परेशानी है। उसने जेलर को कहा कि आप मेरे को यहाँ से छुट्टी कर दो, परमानेंट, मुझे नहीं रहना इस जेल के अंदर। तो कुछ टाइम बाद सबके रूम, जिसको एसी चाहिए था उसको एसी मिल गया, जिसको क्लीन बाथरूम चाहिए था उसको क्लीन बाथरूम मिल गए। पर कुछ टाइम बाद एक रिकमेंडेशन निकली सरकार के पास, जेलर ने डाली कि ये जो एक भक्त है ना, ये बहुत अच्छा बन गया है, इसको रिहा कर सकते हैं, क्योंकि उसकी इच्छा थी यहाँ से रिहा होने की। तो हमें ये समझना होगा कि भौतिक व्यक्ति चाहे दिखने के तौर पे कितने भी अच्छे हमें एंजॉयमेंट में लगे, सबसे पहले है वो जेल के अंदर ही। ऐसा हो सकता है कि भगवान हमें कोई भौतिक सुविधा ना दे रहे हो, जिसके कारण हम परेशान हो रहे हो, बट भगवान किसी भक्त को कोई भौतिक सुविधा तब नहीं देते जब भगवान को लगता है कि ये सुविधा अगर मैं दूंगा तो मेरा भक्त चला जाएगा भक्ति से। तो अगर वो भक्त एडवांस हो जाए, कितना एडवांस की सुविधा मिलने के बाद भी भक्ति में लगा रहे, जरा सोचिए कि जितने भी रीडिंग में आए हुए हैं, कितने भक्त या भी रीडिंग करने आते यदि उनके जीवन में कोई कष्ट ना होता। मैं तो नहीं आता। तो भगवान कष्ट इसीलिए देते हैं कि भक्ति में लगे रहें। लेकिन यदि एक भक्त कष्टों से ऊपर उठ जाए, क्या मैं भक्ति छोड़ूंगा ही नहीं, चाहे कष्ट हो चाहे सुविधा हो, तो भगवान भर भर के सुविधा देते हैं कि अब तो आप ऊपर उठ गए, लो सुविधा भर भर के लो आप। भगवान तो चाहते हैं एक भक्त को सुविधा देना, बट इसलिए नहीं देते ना कि ये भक्त चला जाएगा। जैसे एक पेरेंट चाहता है अपने बच्चे को कि इसको गाड़ी में घुमाऊं, मैं इसको गाड़ी दूं, इसको स्कूटी दूं, फोन दूं, लेकिन क्यों नहीं देता एक पेरेंट अपने बच्चे को फोन? गलत कार्य कर सकता है, अभी छोटा है। लेकिन ये हमें समझना होगा, एक भौतिक व्यक्ति है ये जेल ही। अभी हो सकता है वो अपने कर्मों से कुछ भोग भोग रहे हैं, लेकिन उनका जो भोग है वो भगवान नहीं दे रहे हैं, वो उनके कर्मों के हिसाब से मिल रहा है, और वो खत्म हो जाएगा। और उसके बाद उन्हें उस पीड़ा का अनुभव भी करना पड़ेगा, मृत्यु तो सबको आएगी ही। यस, नीति संयम माता जी, यू वांट टू ऐड समथिंग? मैंने सेम क्वेश्चन मैंने अपने प्रभु जी से पूछा था, उनसे क्लास ले रही थी, तो उन्होंने बोला कि मैं मेरा बस इसमें क्वेश्चन में ये अंतर था कि अगर वैष्णव अपराध जो करते हैं वो बहुत बड़ा अपराध होता है, उसका मतलब अगर फॉल डाउन होता है तो फिर वो बहुत मुश्किल होता है ऊपर उठना। बोले प्रभु जी वो तो सबसे अच्छा है कि बाहर के लोग ही हैं, हम लोग इतना भक्ति करके अगर थोड़ा सा भी वैष्णव अपराध होता है तो हम लोग नीचे ही डाउन हो जाते हैं। तो उन्होंने बोला यही तो तपस्या है, हमें भगवान के पास जाना है, भगवान को पाना है, भगवान का संग लेना, तो ये तपस्या करना पड़ेगा। जैसे आपने बहुत कुछ छोड़ा है तो ये भी आपको संभल संभल के चलना है, भक्ति के मार्ग में आपको डरना भी होगा। और मेरा क्वेश्चन अभी प्रभु जी आपसे ये है कि अगर ये जो सारा हो रहा है कि भक्ति किन्हीं का छूट जाता है या कि
कुछ हो जाता है, तो ये तो भगवान का मर्जी, हम लोग इसको माने कि ये भगवान के कारण ही हो रहा है, भगवान ही चाह रहे होंगे कि हमारा दोबारा मतलब फिर से रीबर्थ हो। ये ऐसे सोच सकते हैं, भक्ति को वही तोड़ रहे होंगे, ये ऐसे सोच सकते हैं क्या? नहीं, हम इसलिए नहीं सोच सकते क्योंकि जीव को एक स्वतंत्रता दी गई है कि उसे रिएक्ट कैसे करना है, उसको क्या कार्य करने हैं। स्वतंत्रता उसके जीव के पास है। तो अब जो स्वतंत्रता मिली है, उसका रिएक्शंस का जिम्मेदार कौन है? जीव ही है ना। उसने ऐसे कर्म करे, ऐसे कार्य करे, या पाप करे, अपराध करे, या पुण्य करे, या भक्ति करे, जिसके कारण उसे मिल रहा है। तो फाइनल तो जीव ही है ना, इंडिपेंडेंस तो जीव के पास ही है। और सेकंड, आपने एक लाइन बोली थी कि डर, थोड़ा डर रहना चाहिए। वो डर हेल्दी अमाउंट ऑफ डर होना चाहिए। हेल्दी अमाउंट ऑफ डर क्या होता है? जिससे हमारी भक्ति में वृद्धि हो। हेल्दी अमाउंट ऑफ डर, सुबह जल्दी उठना है वरना लेट उठूंगा तो माला रह जाएगी, दिस इज हेल्दी अमाउंट ऑफ डर। लेकिन ये कभी बहुत ज्यादा डर भी नहीं होना चाहिए कि वो डिप्रेशन बन जाए, एक टाइप का। जैसे स्टूडेंट के पास होता है ना, एग्जाम आ रहे हैं पढ़ लो, दिस इज हेल्दी अमाउंट ऑफ डर। मतलब कभी कभी मैं भी फेस करता हूँ कि वो डर कभी कभी हावी होने लगता है, लेकिन उस डर को लिमिट में रखना चाहिए कि वो पॉजिटिव बन के रिएक्ट, हमारे अंदर से पॉजिटिव चीज निकाले। तो जैसे वाल्मीकि हैं, तो उनका दोबारा मतलब ये सब सोचते हुए फिर लगता है कि शायद मे भी भगवान की मर्जी हो, तभी तो उनका रिबर्थ हुआ, फिर दोबारा उन्होंने नाम जपा, या कुछ भी जो भी हो। हम्म। लेकिन ठीक है, भक्ति में भगवान मतलब हस्तक्षेप नहीं करते हैं, भक्ति आपके ऊपर डिपेंड करता है। भक्ति में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। और लेकिन मेटेरियली, अब अगर किसी ने गलती करी है, अगर भगवान उसको फेवर कर देते हैं, तो एक अच्छा एग्जाम्पल भी नहीं आता ना। जैसे अर्जुन है, अर्जुन पांडव है, इतने बड़े भक्त थे, बट मेटेरियली भगवान ने केवल रक्षा करी, कभी प्रॉब्लम्स हटाई नहीं उनके जीवन से। अगर वो प्रॉब्लम्स हटा देते तो सब भक्ति किस लिए करते? कि भक्ति करने से भगवान प्रॉब्लम्स हटा देते हैं? नहीं, भगवान प्रॉब्लम्स में रक्षा करते हैं। तो उनकी ग्लोरीज कम हो जाती पांडव्स की। इन्होंने तो कुछ करा नहीं, भगवान आए, भगवान ने युद्ध लड़ा, भगवान ने कौरव को हरा दिया, और भगवान ने सारी प्रॉब्लम भी हटा दी। तो पांडव की ग्लोरीज नहीं है इसमें, भगवान की ग्लोरीज है। बट भगवान चाहते हैं भक्तों का गुणगान बढ़े, तो भगवान प्रॉब्लम्स देते हैं, बट उसमें से निकालते भी हैं, लेकिन उससे भक्तों का गुणगान बढ़ता है। जब पांडवों ने युद्ध जीता, तो फिर उनके बाद युधिष्ठिर महाराज राजा बने, तो उनकी ग्लोरीज पूरे विश्व में फैल गई कि इतना बड़ा युद्ध हुआ, केवल 5 पांडव बचे। और उस पांच, केवल कौरव पांडव की लड़ाई नहीं थी। आपको पता होगा सारे राजा डिवाइड हो गए थे, कुछ राजा इधर चले गए थे, कुछ राजा उधर। तो ये समझा गया था कि युधिष्ठिर महाराज पूरे विश्व के राजा हैं, उनकी ओपुलेंस इतनी थी, इंद्र भी देख रहा था कि ये तो मेरे से भी ज्यादा ओपुलेंस है, क्योंकि उसके बाद उन्होंने राजसूय यज्ञ करा था। और वो यज्ञ करने के लिए लक्ष्मी कहाँ से आई थी? धनंजया, अर्जुन लेके आए थे लक्ष्मी। एक पहाड़ में से किसी राजा ने छुपा रखी थी, तो कृष्णा ने बताया था वहां से लेके आओ। इतनी ज्यादा ओपुलेंस थी। तो इतना ज्यादा फेम क्यों मिला युधिष्ठिर महाराज को? क्योंकि प्रॉब्लम्स में रहकर उन्होंने सब कुछ करा। तो भगवान इसीलिए प्रॉब्लम्स नहीं हटाते, बट प्रॉब्लम्स आने पे रक्षा करते हैं। तो भक्ति करने से प्रॉब्लम्स नहीं जाती है, बट भगवान साथ में खड़े होते हैं। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट? कुंती महारानी की प्रेयर्स, कि भगवान मेरे को प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स दो, क्योंकि प्रॉब्लम्स में आप मेरे साथ खड़े हो। लेकिन बिना प्रॉब्लम्स, जब वो युद्ध युद्ध जीत लिया था पांडव्स ने, तो कृष्ण जा रहे थे द्वारका कि अब तो मेरा काम हो गया, आप तो राजा बन गए हो, मैं चलता हूँ। तो उन्होंने प्रार्थनाएं करी थी ना, बहुत सारी प्रार्थनाएं करी थी। तो उसमें से एक प्रार्थना थी कि आप प्रॉब्लम, चाहे प्रॉब्लम दो, बट आप साथ में रहो। व्हाट इज मोर सेफ, अकेले या फिर कृष्णा के साथ? कृष्णा के साथ विद प्रॉब्लम्स,
बिना कृष्णा के, विदाउट प्रॉब्लम्स। कृष्णा के साथ ज्यादा सेफ है ना, कि कोई भी प्रॉब्लम आएगी कृष्णा बचा लेंगे, विदाउट कृष्णा कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम आ गई तो बढ़ जाएगी। ओके, रितु शर्मा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरे को ना एक डिफरेंस समझ नहीं आता कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन भक्त एंड नॉन भक्त। कि जो भक्त होते हैं वो भी ये कहते हैं कि कृष्णा मतलब अगर हमें भगवान, हम एट द एंड हमें स्ट्रेंथ मिल जाती है या भगवान हमें बचा लेते हैं, या हमें कहो कि प्रॉब्लम्स तो आनी ही आनी है। वेयर इज नॉन भक्त के पास भी सेम यही कमेंट होते हैं कि जो भी हो हमारा काम तो बन ही जाता है। जो भक्ति नहीं भी करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ठीक है, वो भी कहते हैं या कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं मगर भगवान हमें बचा ही लेते हैं। या उनके लिए भगवान वो एक सिर्फ वर्ड है, वो कोई भक्ति नहीं कर रहे हैं। जैसे ना वो लोग 16 माला कर रहे हैं, ना वो लोग कुछ और नियम फॉलो कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे, दे आर जस्ट वो कि रिलायबल है उनके लिए एक भगवान वर्ड कि वो हमें बचा लेते हैं। तो वो क्या डिफरेंस है कि वहां पर भी उतना ही हो रहा है, यहाँ पर भी उतना ही हो रहा है। उनके पास भी वही स्ट्रेंथ है, हमारे पास भी वही स्ट्रेंथ है। वो भी वही कह रहे हैं कि भगवान हमें बचा लेते हैं, हमारा कोई काम नहीं रुकता या कुछ नहीं होता, हमारे पास भी वही है। उनके पास भी वही दुख है, हमारे पास भी वही दुख है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन भक्त एंड नॉन भक्त देन? भक्त का सबसे बड़ा काम है कि उसे भगवान को प्लीज करना है, दैट इज अ भक्त। और नॉन भक्त का है कि उसे रहता है कि कैसे भगवान मुझे प्लीज कर दे, मेरा काम हो जाए। दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन भक्त एंड नॉन भक्त। और दोनों का आउटपुट क्या मिलता है? जो भक्त होगा वो बहुत जल्दी भगवान के धाम चला जाएगा, क्योंकि उसे भगवान को खुश कर रहा है वो। और जो नॉन भक्त होगा उसका क्या होगा, हो सकता है कि वो उसके काम बनते रहे मेटीरियली, बट वो इसी चक्कर में लगा रहेगा 84 लाख योनियों में, अगले अगले योनि में कुछ और बन जाएगा। तो जो कृष्णा को खुश करना चाहता है वो भक्त है, और जो कृष्णा खुद खुश होना चाहता है भगवान भगवान के द्वारा, वो अभक्त है। प्रभु प्रभु जी जी, तो यहाँ जैसे पर हम जो भक्त है उनको भी श्योरिटी थोड़ना है कि वो किसी और उसमें नहीं जाएंगे। उनको भी, वो भी कहीं और उस किसी और योनियों में, 84 लाख योनियों में जा सकते हैं। इनफैक्ट वी प्रे फॉर दिस एज वेल कि आप कहीं पर भी रखो हमें, वी डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। तो वहां पर क्या डिफरेंस हुआ फिर? उनको केवल भगवान को खुश करना है, चाहे वो किसी योनि में चले जाएं। भक्त का बस एक ही कंसेप्ट है, भगवान को खुश करना है। चंद्रशेखर प्रभु जी, वांट टू ऐड समथिंग? हाँ, सॉरी प्रभु जी, आई ट्राई टू, मतलब मैं कुछ बताता हूँ, ठीक है। कि क्या होता है ना, तो थोड़ा सा मैं एक अलग एंगल देता हूँ इस पे। कि ना जैसे कर्मा होता है ना, कर्मा बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट मनुस्मृति में आता है ये चीज कि जो अलग अलग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है ना आपका, जो आपका आध्यात्मिक विकास है, कॉन्शियसनेस बेसिकली, उसके हिसाब से कर्मा अलग अलग एक्ट करता है। जैसे मनुस्मृति में बताया गया है कि अगर आप ब्राह्मण हो, तो आप अगर किसी का मर्डर करते हो, तो आपको 4 टाइम्स उसका जो कर्मा है ना वो फेस करना पड़ेगा। और अगर आप शूद्र हो, तो आपको 1 टाइम फेस करना पड़ेगा। तो इस तरह से मतलब अलग अलग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे अलग अलग कर्मा एक्ट करता है। तो सेम पनिशमेंट नहीं होती। कि अगर हमें इंटेलिजेंस है ना, तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। कि अगर कंपनी का सीईओ है, अगर वो कोई गलती करता है, तो उसको ज्यादा बड़ा नुकसान फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो फिर हमें तो लगेगा कि कॉन्शियसनेस इवॉल्व भी क्यों करें, कि हम अगर भक्ति करेंगे हमारी कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाएगी, फिर हमें सारी नॉलेज पता लग जाएगी, फिर हमें ज्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हम जितना ज्यादा कॉन्शियसनेस होगा ना हमारे पास, उतना ज्यादा हमारे पास फ्री विल बढ़ जाएगा। कि जैसे एक ड्रंक इंसान है, कि किसी ने ड्रिंक कर रखी है, तो आपको क्या लगता है, क्या उसके पास सेम फ्री विल होगी? कि अगर सामने कोई आता है और चिल्लाता है, तो क्या वो सामने से चिल्लाएगा या फिर कंट्रोल भी कर सकता है? तो इसका सिंपल आंसर है कि जो ड्रंक इंसान होगा ना, वो कंट्रोल नहीं कर सकता। तो अगर आप ड्रिंक करते हो तो आपकी फ्री विल खत्म हो जाती है। तो इसी तरह से जितनी आपकी कॉन्शियसनेस एलिवेट होती है ना, जितनी इंक्रीज होती है कॉन्शियसनेस,
तो उतनी ज्यादा फ्री विल बढ़ जाती है, उतना ज्यादा कंट्रोल बढ़ जाता है। फिर हमें लगेगा कि ये अभक्त हैं, बट इनको तो गुस्सा नहीं आता कभी भी, ये तो बिल्कुल शांत रहते हैं, सब कुछ लाइफ में अच्छा है, सब हैप्पी रहते हैं। बट ऐसा नहीं है। तो ये जो अनर्थ होता है ना हमारे, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, तो ये सब बेड बग्स की तरह होते हैं। बेड बग्स होते हैं जैसे जो बिस्तर में जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, तो जब लाइट ऑन होती है ना तो नहीं दिखते हैं, लाइट ऑफ होती है तो कहीं ना कहीं से आ जाते हैं, छुपे होते हैं। तो जब दिन होता है ना तो छुपे होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता था अपनी लाइफ में, मैं रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ, मुझे लगता था गुस्से पे तो कंट्रोल कर लिया है, चलो लस्ट थोड़ा बहुत रह गया, ये थोड़ा बहुत रह गया, गुस्से एंगर तो चलो, एंगर तो कभी नहीं आता। फिर मुझे रियलाइज हुआ बाद में कि एक सेवा दी थी मुझे, सेवा सेवा दी गई थी, और फिर वो सेवा करने में मुझे और भी लोगों की हेल्प चाहिए थी, और लोगों ने मतलब वो नहीं करी अच्छे से सेवा, और फिर मेरे, क्योंकि मेरे को जिम्मेवारी दी गई थी तो मुझे गुस्सा आ गया, और क्योंकि मैंने बोला कि तुम ठीक से क्यों नहीं कर रहे हो, तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन ही नहीं आ रही है कि गुस्सा आए। तो जब लाइफ में सिचुएशन आती है ना, तो तब अनर्थास रिवील होते हैं कि आपकी कितने अनर्थास बचे हैं, कि आप कितना डेवलप हो। तो अगर हमें लगता है कि ये तो बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वीट है, सबके साथ अच्छा बिहेव करते हैं, चाहे भक्ति नहीं कर रहे, बट ये तो बहुत अच्छे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कभी सिचुएशन नहीं आई है ना उनकी लाइफ में, तो हमें लग रहा है कि गुस्सा नहीं है इनको, ये नहीं है, ये नहीं है। बट सबको अनर्था सबके अंदर है, अनलेस आप परमहंस की स्टेज पे हो, अनर्था है आपके अंदर, तो काम करना पड़ता है। इवन संन्यास लेने के बाद भी लाइक देर आर अनर्था, कि मैं मतलब वैष्णव अपराध नहीं करना चाहता हूँ, बट हाँ कि लाइक तब तक लाइक सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टेस्ट सन्यासी का होता है, क्योंकि लाइक लाइक दे आर ऑन 99 की सीढ़ी पर है, 98 99 की सीढ़ी पर है साम सीढ़ी में, तो उनका गेम खत्म होने वाला है, हम तो बहुत दूर हैं अभी। तो देयर इज दैट। और फिर क्या होता है कि फिर हमें लगता है कि, तो एक बार ना क्लास चल रही थी कि संसार दुखालय शाश्वत है, ठीक है, तो ना किसी ने क्वेश्चन पूछा कि ये तो हम बोल देते हैं दुखालय शाश्वत है, बट हम किसी को रियल लाइफ में प्रीचिंग करने जाएंगे और हम उनको बोलेंगे कि दुखालय शाश्वत है, तो बोलेंगे कि तुम होगे दुखी, हम तो दुखी नहीं है, हम तो बहुत खुश है। तो फिर जो क्लास दे रहे थे ना, उन्होंने, प्रभु जी ने बहुत अच्छा आंसर दिया कि ना एक्चुअली दुखालय शाश्वत है। तो उन्होंने एक स्टोरी सुनाई। तो वो स्टोरी ऐसी थी कि ना एक माता जी थी, उनकी दो बेटियां थी, तो फॉरेन की माता जी थी, ठीक है, तो उनकी दो बेटियां थी और वो बहुत ज्यादा उनसे प्यार करती थी। बट फिर वो जब 18 साल की हो गई ना, तो वो घर से बाहर मूव कर गई। और वो जो माता जी थी ना, जिनकी बेटियां थी, तो वो इतना ज्यादा रोती थी, इतना ज्यादा रोती थी, क्योंकि तो अटैचमेंट की वजह से उन मतलब बहुत ज्यादा प्यार था। बट वो तो बेटियां तो चली गई, उनको अपनी लाइफ जीनी है, ठीक है, तो लाइक अब रोना आता जा रहा है उनको, तो फिर कुछ हो नहीं सकता, अब तो लाइक लाइफ इज मूव्ड ऑन, ठीक है। तो ऐसे जो हमें लगता है ना मटेरियल वर्ल्ड में कि मटेरियल हैप्पीनेस है, मटेरियल हैप्पीनेस का मतलब होता है कि जो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हैप्पीनेस भी एक्चुअली सफरिंग है इन डिसगाइज। क्योंकि जो हैप्पीनेस हमें दे रहा है ना, उससे मतलब उसका मतलब हम अटैच हो रहे हैं इस चीज से। और जो अटैचमेंट है, क्योंकि लाइफ इम्परमानेंट है, लाइफ चेंज इज दी ओनली कांस्टेंट, क्योंकि लाइफ में चेंज, बदलाव आता रहेगा, तो इसीलिए हम सफरिंग करते रहेंगे। और लास्ट चीज ये है कि जो मटेरियल हैप्पीनेस है ना, इट इज लाइक कैमल जब थॉर्न्स च्यू करता है ना, तो प्रभुपाद जी एग्जांपल देते हैं कि जब कैमल थॉर्न्स च्यू करता है, तो उसको लगता है कि उसका ना ब्लड आता है जीभ से, और उसको लगता है कि ये तो बहुत फ्लूइड आ रहा है, ये तो बहुत टेस्टी है, और वो और ज्यादा थॉर्न्स च्यू करता है। तो जो मटेरियल वर्ल्ड में हमें लगता है ना हैप्पीनेस है, इट इज लाइक कैमल च्यूइंग थॉर्न्स, कि और ज्यादा मुश्किल है, बट एक्चुअली दुखालय है, बट हमें समझ नहीं आता, हमें लगता है कि यहाँ पे सुख है, हम सुख चाहते हैं, बट हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं, तो इसीलिए हम भक्ति नहीं करते हैं। तो एक्चुअली रियल हैप्पीनेस हमें भक्ति करने से ही मिलेगी। तो आई जस्ट वांटेड टू ऐड दैट। थैंक यू प्रभु जी, थैंक आप यू ऐड कर प्रभु जी। सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी के टेक्निकल आंसर्स को एक एक लाइन में मैं रिपीट कर देता हूँ। तो प्रभु जी ने बताया कि एक ब्राह्मण यदि गलती करे तो उनको ज्यादा अपराध लगेगा, एक शूद्र करे तो कम लगेगा। इसको कैसे समझे? जैसे एक व्यक्ति ने बिल्कुल वाइट कपड़े डाल रखे हैं, बहुत वाइट, ब्राह्मण है वो, और एक दाग लग गया उस पे, थोड़ा सा लाल एक धब्बा लग गया, तो उस पे ज्यादा लोगों की नजरें जाएंगी, यार कितना गंदा है। और यदि कोई एक शूद्र है, उसने बहुत
काला सफेद कपड़ा है बट बहुत गंदा है उसका, और एक और दाग लगा दो उस पे, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। तो वैसे ही यदि कोई किसी की कॉन्शियसनेस कोई भक्ति में बहुत बढ़ जाता है, और उससे अगर उससे छोटी सी भी गलती हो जाए, तो वो इतने ज्यादा हाई लेवल पे है कि अब उससे उसको बहुत बड़ा नुकसान होगा उसको, क्योंकि वो बहुत ऊपर है। जैसे सांप सीढ़ी में 99 पे खड़े हैं, और एक गलती हो जाए तो वापस जीरो पे आ जाते हैं। लेकिन भक्ति जीरो पे नहीं आती, बट बहुत बड़ा व्यक्ति, कंपनी का बहुत बड़ा व्यक्ति, सीईओ है, उससे गलती हो जाए जैसे प्रभु जी ने बताया, तो उसको एकदम से सीईओ से निकाल देंगे, तो उसको बहुत बड़ा नुकसान है। कहाँ वो सीईओ था और कहाँ कंपनी से ही निकाल दिया। तो इसीलिए ये ये टॉपिक प्रभु जी ने इसलिए बताया कि हमें लग सकता है कि एडवांस क्यों करना है, एडवांस करेंगे तो चांसेस हैं फॉल डाउन होने के। भक्ति क्यों करनी है, फिर गलती हो जाएगी, फिर वापस से गिर जाएंगे। बट यही रास्ता है बाहर निकलने का। और जितना हम एडवांस करेंगे उतना ज्यादा हमारा फ्री विल बढ़ेगा, उतना कॉन्शियसनेस हमारी बढ़ेगी, उतना हमारा अवेयरनेस बढ़ेगी। तो हमारे पास ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा होगी कि अच्छा एग्जाम्पल सेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई एक व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो कोई लोग कुछ नहीं बोलते। लेकिन यदि कोई डिवोटी थोड़ा सा गुस्सा भी कर देना, उसी समय लोग क्वेश्चन करने लग जाते हैं, अरे आप तो हरे कृष्णा करते हो, आप गुस्सा भी करते हो। क्योंकि विथ पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। और प्रभु जी ने जो दुखालयम अशाश्वतम का एग्जाम्पल बताया कि सब कुछ दुखालयम अशाश्वतम ही है, संसार में कोई हैप्पीनेस नहीं है, कोई भी हैप्पीनेस नहीं है। यदि कोई हमें, फॉर एग्जाम्पल हम सोचें कि यदि कोई बहुत अच्छे हस्बैंड वाइफ हैं, बहुत खुशी से रह रहे हैं, है ना, उनकी लाइफ तो बहुत स्वर्ग के समान है, बहुत ज्यादा उनकी अच्छी कंपेनियनशिप है, बहुत ज्यादा बॉन्डिंग है। तो इसमें एक बार हरि पार्षद प्रभु जी ने बताया था कि इस लाइफ में तो वो बहुत खुशी से रहेंगे, नेक्स्ट लाइफ में क्या होगा अगर वो उनको फिर से कोई अच्छा पार्टनर नहीं मिला, लेकिन उनको कंडीशनिंग हो गई है कि अच्छा पार्टनर ही चाहिए मुझे, तो पूरे परेशान हो जाएंगे क्योंकि उनको आदत है अच्छे पार्टनर की। तो संसार में कुछ भी सुख नहीं है, ये ही संस्पर्शे जाप होगा, दुख योना ही एवचा। कि जितने भी सेंसेशन हैं जो हमारे इंद्रियों को मिलते हैं, है ना, इंद्रियों को टच करने से जो भी सेंसेशंस हैं, वो क्या है, केवल भगवान बोलते हैं दुख ही है वो। दुख योना ही एवचा। क्यों दुख है, दुख का कारण भी होगा ना, क्योंकि उसका उनकी एक आदि, उनका एक स्टार्ट है, अंत, और उनका एक अंत है। जो खुशी आए और चली जाए वो एक्चुअल में दुख है, क्योंकि जब वो चली जाएगी तो हमें ज्यादा दुख होगा कि वो चली गई। असली सुख क्या है, जो आए और बढ़ता ही जाए। तो किसी को कुछ याद आ रहा है कहाँ पर ऐसे आता है कि कुछ आता है और बढ़ता ही जाता है? भौतिक में तो कुछ है नहीं ऐसा, आध्यात्मिक में कोई वर्ष में ऐसे आता है? शिक्षाष्टकम वर्ष 1। हरे कृष्णा, एवरीवन हियर? हरे यस कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी। चेतो दर्पण मार्जनम से आनंदम बुद्धिवर्धनम ना। आनंद बुद्धि वर्धनम। यस, आनंदम बुद्धिवर्धनम, यस प्रतिपदम पूर्णामृत साधनम। कि प्रतिपदम, पल पल, एक एक कदम पे ये आनंद बढ़ता ही जाएगा। और जो भौतिक आनंद है उसकी एक लिमिट है, वो उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता। तो हम जो भी रास्ते पे हैं, हमारी जो भी कंडीशंस हैं, अच्छा पार्टनर मिला है नहीं मिला, अच्छा घर मिला है नहीं मिला, है ना, अच्छा शरीर मिला है नहीं मिला, बट परिस्थिति टेम्परेरी है, बट हमारा रास्ता सही है, वो ही रास्ते से हम फाइनली बाहर निकल पाएंगे। और बाकी जितना भी चारों तरफ है वो सब माया है। माया मतलब हमें लग सकता है कि वो आनंद है, बट एक्चुअली में वो सब क्या है, जाल है। जाल से क्या करते हैं, एनिमल्स को फंसाते हैं। एक भंवरे को कैसे फंसाते हैं, लाइट दिखा के। एक हिरन को कैसे फंसाते हैं,
कस्तूरी स्मेल से। तो बाकी सब बाहर हमें जितने भी इंद्रियों के ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं वो सब माया है, जाल की तरह है। हाथी को कैसे फंसाते हैं? हाथी नहीं दिखा के। और कौन से हैं? हाथी, हिरन, भवरा, दो और है। मछली को कैसे फंसाते हैं? मछली अपने जीभ से फंस जाती है। भवरा अपनी आंखों से फंस जाता है क्योंकि उसे लाइट पसंद है। वो आपने देखा होगा, भवरा लाइट पे आता है और सुबह मरा हुआ मिलता है, तो अपनी आंख के कारण फंस जाता है। और हाथी, तो मुझे हाथी भंवरा तो फूल पे आता है, भवरा नहीं, लाइट में तो दूसरा, भृंग, भृंग दूसरा। बोलते हैं उसे। मौत मौत मौत। मोस, भृंग संस्कृत में। एक बच गया, कौन सा बच गया? ईयर्स। ईयर्स साउंड से किसको फंसाते हैं? एनीवे, इसका भी एक वर्स है तो वो मैं शेयर करूंगा। तो ये सब अलग अलग इंद्रियों से जाल हैं। तो जरा सोचिए कि एक मनुष्य के शरीर में सारी इंद्रियां हैं, तो सारी तरफ जाल ही हैं। बट हमारी जो भी कंडीशन है, हम जैसे भी है, कुछ कमी है भौतिक अवस्था में, हो सकता है कि बाहर के लोगों को ज्यादा सो कोल्ड टेम्परेरी फ्लिकरिंग सुख मिल रहा हो, बट एक्चुअली में वो दुख ही है। हम सही रास्ते पे हैं, असली सुख हमें यही मिलेगा। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है मेटेरियली जो भी इम्पोर्टेंट है वो करो, अच्छे से करो। जितना खुश रहना है खुश रहो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। कभी परेशान नहीं होना। फर्स्ट ट्राई टू बिकम हैप्पी सो दैट हम हैप्पीनेस को दे पाए। तो फर्स्ट ट्राई टू बिकम हैप्पी। बाय बिकमिंग हैप्पी आई मीन वो करो जो आपको लगता है कि इससे मेरे को हैप्पीनेस मिलेगी, बट शास्त्रों के अधीन हो वो। कोई भी कार्य करना यदि शास्त्रों के अधीन है तो वो किया जा सकता है। इंद्र तृप्ति भी करनी है, शास्त्रों के अधीन रह के कर सकते हैं कोई भी इंद्र की तृप्ति। यदि खाना पसंद है, प्रसाद पाके, प्रसाद ऑफर करके हम पा सकते हैं, है ना। किसी संग पसंद है तो विवाह के बाद हम संग ले सकते हैं दूसरे जेंडर का। शास्त्रों के अधीन रह के मेटेरियली जो करना है करो, उससे उससे रिएक्शन नहीं मिलेगा। मेन प्रॉब्लम आती है रिएक्शन जब मिलता है। तो रिएक्शन से बच के रहना है। रिएक्शन यानी कि पाप नहीं लगना चाहिए हमें। ये तो चार नियम में से इसलिए मना करते हैं वो कि चार नियम तोड़ने से पाप लगता है। पाप लगना मतलब हम फंस जाएंगे अगले जीवन में। और जैसे वाल्मीकि फंस गए, वैसे हमें भी फंसने के चांसेस रहेंगे। जो करो शास्त्रों के अधीन करो, उसमें इंद्र तृप्ति भी करो, चलेगा। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट अंटिल इंद्र तृप्ति। ताकि इस किस लिए करनी है इंद्र तृप्ति? कि अगर मन के अंदर कुछ शंका है कि इंद्र तृप्ति करने से असली सुख है वो, तो कुछ टाइम बाद वो शंका चली जाएगी। जब हम देखेंगे कि इंद्र तृप्ति करने के बाद भी एक्चुअल हैप्पीनेस नहीं मिल रही है, तो कुछ टाइम बाद वहां से भी वैराग्य आ जाएगा, नहीं अभी छोड़ो, अभी नहीं करना है, ये बस बहुत हो गया। तो इंद्र तृप्ति करने का भगवान ने इसीलिए बनाया उसका एक वैदिक वे, सेम इंद्र तृप्ति करने का लेकिन प्योरीफाइंग वे, ताकि वैराग्य आ पाए। तो या तो इंद्र तृप्ति करे बिना ही भगवान की भक्ति में लग जाओ, निवृत्ति मार्ग। या फिर इंद्र तृप्ति करके वैराग्य करके फिर भगवान की भक्ति में लगो, प्रवृत्ति मार्ग। कि हमने इंद्र तृप्ति ट्राई करी बट मजा नहीं आया। बट इम्पोर्टेंट बस ये है कि शास्त्रों के अधीन कार्य ही करना, ताकि रिएक्शन ना मिले। अगर शास्त्रों के अगेंस्ट में कुछ करेंगे तो रिएक्शन मिलेगा, पाप मिलेगा, दुख ज्यादा मिलेंगे। जितना सुख ढूंढ रहे थे उससे बहुत बड़ा दुख मिल जाएगा। तो बस आज यहीं पर एंड करते हैं। आई वॉज थिंकिंग कि 9 o'clock एंड करेंगे, बट इट्स टुडे इज 9:36 आई थिंक, लॉन्गेस्ट इन लास्ट मंथ्स। तो आप सभी भक्तों को बहुत बहुत प्रणाम। आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, इतना टाइम देने के लिए और सुनने के लिए। नहीं, थैंक यू प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया, बहुत चीजें क्लियर करी हैं। थैंक यू। आपने भी, और क्या नाम है आपका, चैतन्य कंधारी प्रभु जी।
चंद्रशेखर आपने प्रभु पहले 2 क्लासेस भी ली हुई है ना, पहले आपने ली हुई थी क्लासेस जब प्रभु जी प्रभु जी नहीं आ रहे थे जी वहाँ। यस जी प्रभु जी आप भी फ्रॉम बहुत आयर अच्छे। जी प्रभु जी। यस प्रभु जी फ्रॉम आयरलैंड। हाँ और आयरलैंड। रिसेंटली मैम प्रभु जी ने क्लासेस ली थी, 2-3 क्लासेस ली थी। यस हाँ जी, महाराज जी के शिष्य हैं और वहां पर भी प्रीचिंग करते हैं और वहां पर जॉब करते हैं आयरलैंड में। वहीं पे अभी सेटल्ड हैं, अभी वहीं से ज्वाइन करा हुआ है उन्होंने, उन्हीं की कृपा है, टाइम निकाल के उन्होंने ज्वाइन करा है। सो आप सभी भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव ठाकुर की जय। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच इतना डीप नॉलेज देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू हरे कृष्णा। प्रभुपाद, हरे कृष्णा।